Okay, hello students, welcome back to our magnetic chapter, that is our physics class. Okay, अब मैग्नेटिक चैप्टर में पढ़ रहे थे। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से हमारा जो मैग्नेटिक कंपास है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ पोजीशन हमें शो करता है। उसके बाद हमने सेकंड उसमें प्रॉपर्टीज देखी थी, कुछ प्रॉपर्टी का रिवीजन किया था, गो थ्रू क्विक। उसके बाद हमने ये देखा था सेम पोल लाने पे न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है। सेम पोल जब हम मैग्नेट का पास में लाते हैं तो उसमें न्यूट्रल पॉइंट किस पर्टिकुलर रीजन को कहा जाता है। उस न्यूट्रल पॉइंट पे क्या ऐसा होता है जो बहुत सभी किसी भी सरफेस एरिया पे नहीं हो पाता। क्या होता था, न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो होती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी पर अपोजिट इन डायरेक्शन की होने की वजह से उस पर्टिकुलर रीजन पे जो मैग्नेटिक फील्ड का सम अप होता है, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि जो क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड है वो सेम है पर अपोजिट इन डायरेक्शन होने की वजह से वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देता है और उस पर्टिकुलर रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है। और जीरो होने की वजह से उस पर्टिकुलर रीजन पे अगर हम मैग्नेटिक कंपास को ले जाते हैं तो हमने देखा कि मैग्नेटिक कंपास उस पर्टिकुलर रीजन में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन या फिर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ऐसा कोई भी एक फिक्स्ड डायरेक्शन शो नहीं करता, वो किसी भी रीजन पे जाके स्टॉप हो सकता है। ठीक है, यही एक खास बात थी न्यूट्रल पॉइंट की। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं इस चैप्टर के, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इट्स यूजेस। हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इट्स यूजेस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो गाइडेंस गिवन बाय काउंसिल फॉर 20 and 21 सेशन, फॉर 20 and 21 सेशन ओनली, उसमें गाइडेंस दिया है कि दिस पार्ट दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इट्स यूजेस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, मतलब ये एक हमारा डिलिमिटेड रीजन है पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए अगर कोई भी बच्चा प्लान कर रहा है इन फ्यूचर फॉर 11th and 12th साइंस एंड सो ऑन फॉर टेक्निकल फील्ड, इस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में अगर उससे नॉलेज नहीं होगी तो आगे के सभी लेक्चर सभी क्लासेस कुछ समझ में नहीं आएगा। दैट विल बी कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ा है हमने इसका हम यूज़ नहीं करते ज़्यादा, पर जो यूज़ करते हैं वो ये है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, बहुत एक इंटरेस्टिंग पार्ट है इस मैग्नेटिक चैप्टर का। ठीक है, समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को समझने के लिए इस वर्ड को ही तोड़ते हैं और वहीं पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, वर्ड से समझ में आ रहा है सर इसमें दो पार्ट है। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रो मतलब सर इलेक्ट्रिक के बारे में बात हो रही है, मैग्नेट मतलब सर मैग्नेटिक के बारे में बात हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात हो रही है सर। मतलब यहाँ पे तो हम इतना हमें समझ में आ गया, इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसी पर्टिकुलर पार्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में देखा था, हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी जब एक पर्टिकुलर कंडक्टिंग वायर से पास होती है तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ना। अब हम देखेंगे क्या है मैग्नेटिक फील्ड अगर हम चेंज करते हैं, क्योंकि चेंज इन इलेक्ट्रिसिटी का रिजल्ट था मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम देखेंगे क्या चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हाँ या ना, ये क्वेश्चन बनता है हमारा। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसी क्वेश्चन पे आज का पूरा लेक्चर रहेगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है तो ये पहले समझ लेते क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे टेम्पररी है, क्यों है ये हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे टेम्पररी होता है, चीजें क्लियर है। इलेक्ट्रोमैग्नेट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये टेम्पररी होता है। सेकंड क्या कहता है, डेफिनेशन क्या है, स्ट्रॉन्ग। कीवर्ड को हम निकाल रहे हैं, कीवर्ड हम निकाल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मेड फ्रॉम अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन, इसका हम बताएंगे रीजन, सभी पॉइंट का हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि यही क्यों यूज होता है। When current flows in the coil, current flows, देखो यहाँ पे बात आ गई, मैग्नेट के बारे में तो बात होगी पर करंट का क्यों, करंट की बात होनी चाहिए थी बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेट था। When current flows, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे डेफिनेशन में आपका कंसेप्ट यही इलेक्ट्रोमैग्नेट कंप्लीट होता है पूरे डेफिनेशन में। देखो अब मैं पूरा कंप्लीट, अच्छा और एक बचा है, करंट फ्लोज इन द कॉइल वुंड अराउंड इट, इट इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट। और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ गया आर्टिफिशियल, ये होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हो, देखो आप जिस सारे कीवर्ड्स कवर होते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फ्रॉम अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन
when the current flows in the coil wound around it and it is an artificial magnet। हाँ है ना, बन गया सबका डेफिनेशन। अब हम देखते हैं टेम्पररी क्यों। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है टेम्पररी क्यों। ठीक है, क्या कहा इन्होंने कि करंट एक सॉफ्ट आयरन पे है और वोंड कर रहा है। तो चलो ये थोड़ा बना लेते हैं, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये हो गया हमारा सॉफ्ट आयरन, ये हमारा बन गया सॉफ्ट आयरन। ठीक है, सॉफ्ट आयरन और हो गया। अब वो कह रहे कि इस पे करंट फ्लो करना है, करंट फ्लो करने के लिए हमें कनेक्शन लगेगा। तो चलो ठीक है, कनेक्शन बना देते हैं। कनेक्शन होगा तो इसमें करंट भी फ्लो करवाना पड़ेगा, तो करंट के लिए आप बैटरी लगा लेते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे ही बनेगा। हाँ है ना, चीज़ें क्लियर है। फिर इसमें आप एमीटर की बैटरी, ये सब बेसिक चीज़ें आप ठीक है। करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। इससे घूम के आएगा, फिर इससे जाएगा, फिर घूम के आएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये बन गया सर करंट। चीज़ें क्लियर है सर। ये तो करंट पास हो गया, करंट तो हम पास कर सकते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में कैसी बात है ये देखते हैं। ठीक है, अब जैसे ही अब देखिए सबसे पहला क्या टेम्पररी है, अब हमने देखा था फर्स्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने देखा था जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब यहाँ पे हमने किसी भी मैग्नेट का यूज नहीं किया है, किसी भी मैग्नेट का यूज नहीं किया। क्यों? बिकॉज ये क्या है, ये तो हमारा दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर, ये है हमारी बैटरी। ठीक है, और कंडक्टिंग वायर जिससे हमने कनेक्ट किया। इस केस में हमें कहीं मैग्नेट यूज हुआ है नहीं, इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। कैसे जनरेट होगी ये देखते हैं। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास की, इलेक्ट्रिसिटी कैसा है, एसी करंट है। करंट कैसा होना चाहिए, एसी, दैट इज अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी करंट। अभी अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी करंट क्या करेगा, यहाँ पे अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी करंट को पास करेगा इस पर्टिकुलर कंडक्टिंग वायर में। जैसे ही चेंज इन करंट आपको ऑब्जर्व मिलेगा तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। है ना, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, मतलब यहाँ पे आ गया मैग्नेटिक फील्ड। करंट की मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अभी मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से हुई है, करंट की वजह से। अगर मैं करंट को स्विच ऑफ कर देता हूँ तो क्या होगा, करंट जीरो, नो फ्लक्चुएशन, नो एसी करंट, सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो, बिकॉज जो मैग्नेटिक फील्ड आया था वो तो करंट की वजह से था। इसलिए ये सबसे पहला वर्ड और इंपॉर्टेंट है, दैट इज टेम्पररी। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे होते हैं, टेम्पररी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी इसलिए होता है बिकॉज जब तक करंट का फ्लो रहेगा तब तक ही वो एज अ मैग्नेट, वो सॉफ्ट आयरन और एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। अगर करंट जीरो, करंट बंद, मैग्नेट जीरो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इसलिए वो टेम्पररी होता है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्यों, क्योंकि इसका कोई लिमिट ही नहीं है। अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही तो आप जितना अमाउंट ऑफ करंट बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा करंट बढ़ाओगे, उतना स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को अल्टर करना वो हमारे हाथ में, हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे पास की है। जितना ज़्यादा करंट फ्लो करवाओगे उतना ज़्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। मतलब हम चाहे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल बना सकते हैं। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं बार मैग्नेट से, ठीक है, एक बार मैग्नेट ले लेते हैं, दिस इज बार मैग्नेट, दिस इज बार मैग्नेट। ठीक है, एक बार मैग्नेट को कंपेयर करेंगे, क्या ये टेम्पररी है? नहीं, क्योंकि इसमें से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो इनबिल्ट प्रॉपर्टीज है। जो लोडस्टोन हम बात करते हैं, जो आयरन के ऑक्साइड्स है, वो इसमें डिफॉल्ट प्रेजेंट है, नेचुरल है। तो ये कैसा होता है, दिस इज नेचुरल। सबसे पहला पॉइंट, दिस इज नेचुरल। ओके, टेम्पररी है ना, तो यहाँ पे परमानेंट। सो दिस इज परमानेंट मैग्नेट। इसमें आप कहीं पे भी आप कुछ भी करो, इसकी मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही रहेगी सर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, परमानेंट दिखाएगा। चीज़ें क्लियर है। स्ट्रॉन्ग के बारे में बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग है वीके, इसकी एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी, पर जब हम क्या इसकी मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज दिस इज इट्स बेसिक प्रॉपर्टी। कंपैरिजन कहाँ करेंगे इसका, कंपैरिजन यही करते हैं।
पहला पॉइंट क्या कहता है, यहां पे टेम्परेरी है तो इस केस में परमानेंट रहेगा, इस केस में परमानेंट रहेगा। चीज समझ में आ गया, परमानेंट क्यों, बिकॉज लोडस्टोन प्रेजेंट है नेचुरली। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। क्या ये स्ट्रॉन्ग है, हाँ ये भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है अगर आप बड़ा मैग्नेट लोगे तो, पर स्टिल इससे अगर मैं कंपेयर करता हूँ सेम क्वांटिटी तो मैं इसमें फ्लक्चुएट कर सकता हूँ और इसका स्ट्रेंथ बढ़ा सकता हूँ, इसका स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा सकता बिकॉज ना ही इसका कम कर सकता हूँ। ये जैसा है वैसे ही रहेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग है, ये वीक होते हैं। अगर हम कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट से, ये तो वीक होते हैं जब हम कंपैरिजन में आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट से। ये सॉफ्ट आयरन ओर से बनता है, ये नेचुरल होता है, ठीक है। इसमें करंट फ्लो होता है, क्या इसमें करंट फ्लो हो रहा है, नहीं, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ये आर्टिफिशियल होता है। अब देखिए सॉफ्ट आयरन ओर, सॉफ्ट आयरन ओर क्यों किया है, बिकॉज सॉफ्ट आयरन ओर एन कंडक्टिंग मटेरियल, ये आयरन है ना तो ये कंडक्टिंग मटेरियल के जैसा वर्क करेगा। ये कंडक्टिंग मटेरियल के जैसा वर्क करेगा और कंडक्टिंग मटेरियल होने की वजह से सॉफ्ट आयरन ओर आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसे नहीं कि आप वुडन ब्लॉक वगैरह आप या फिर पीवीसी पाइप, हॉलो पाइप यूज, ये हॉलो होना चाहिए, पीवीसी पाइप हॉलो यूज नहीं कर सकते, कर सकते पर क्या होगा, पीवीसी पाइप आप जब यूज करोगे तो वो एक इंसुलेटर के जैसा वर्क करेगा, तो क्या करंट उतना एफिशिएंटली पास होगा, नहीं, क्योंकि करंट की बहुत ज्यादा क्वांटिटी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। वैसे करंट तो वायर से फ्लो होने वाला है, फ्लो जरूर होगा पर वेस्ट होगा, ठीक है। मैक्सिमम यूज मतलब इस जो हम करंट यूज करें उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, इसलिए हम सॉफ्ट आयरन ओर यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये चीजें क्लियर, सॉफ्ट आयरन ओर क्यों यूज कर रहे हैं, करंट फ्लो हो रहा है, ये तो हमें क्लियरली विजिबल है, सर करंट फ्लो होगा तभी बनेगा। और आर्टिफिशियल है क्योंकि सर ये मैन मेड है, और ये कैसा है, ये नेचुरल है। ये कैसा होता है, ये नेचुरल होता है। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये होता है आपका परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, या फिर बार मैग्नेट का कंपैरिजन हम कह सकते हैं। चीजें क्लियर है, हाँ है ना, ओके। अब इसकी डायरेक्शन कैसा पता चलेगी सर, अब इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे पता चलेगी, ठीक है। अगर हम इस वायर सिस्टम को थोड़ा सा डिफरेंट वे में कर देते सो दैट आपको अच्छे से विजिबल हो पाएगा, ये जो रोटेशन है उसको समझने के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। इस वायर को मैं पीछे से पलटा देता हूँ कुछ इस तरीके से, हम पीछे से इसे डालते हैं, ये भी वायर डल गई, चीजें क्लियर है, ओके। अब इस केस में देखते हैं सर ये मैग्नेट हो गया, अब हमें पता है कि मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। सर इस केस में हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसा पता चलेगा, कहाँ से, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पता करने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्शन देखते हैं। ये जो करंट है इस केस में कैसा मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज करंट। और इस केस में कैसा रहेगा, इस केस में एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, ये केस में क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो एरो डायरेक्शन कैसा मूवमेंट हो रहा है, क्लॉकवाइज। यहाँ पे कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है ना, ऐसे पीछे से जाएगा आगे बढ़ेगा, मतलब कुछ इस तरीके से मूवमेंट। अगर मैं देखता हूँ ये मेरा ट्यूब है, मैं वायर को कुछ इस तरीके से लगाया, पीछे से वायर आ रहा है और आगे से इस तरीके से हमने रोटेट किया है, तो जब हम देख रहे हैं कि करंट ऐसा पीछे से मूव कर रहा है टुवर्ड्स इन फ्रंट डायरेक्शन, तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा फिंगर है वो क्लॉकवाइज रोटेशन दिखा रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो एस भी देखिए क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ये एंड हो गया, यहाँ से ऊपर गया कि नीचे आया, तो ये पोल कैसा दिखाएगा आपको, दिस विल शो यू एज साउथ पोल। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या शो करेगा, नॉर्थ पोल। कैसे शो करता है ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से एरो जाएगा, फिंगर कैसा मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो कैसा बच जाएगा, नॉर्थ पोल। ये चीज़ हमें कंफर्म हो गई कि अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में जब हम बात करते हैं, इसमें साउथ पोल नॉर्थ पोल कैसा, अगर इस पर्टिकुलर रॉड के अराउंड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है तो साउथ पोल दिखाएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो नॉर्थ पोल दिखाएगा। इसका एक एडवांटेज क्या है, ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, हम एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज ये है कि हम इसका पर्टिकुलर पोल चेंज कर सकते हैं। कैसे पोल चेंज करेंगे, अभी हमारा करंट इस तरीके से मूव कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा, इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। अगर मैं इस बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दूँ, इस बैटरी के टर्मिनल्स को अगर मैं चेंज कर दूँ, इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव, मतलब कुछ इस तरीके से कर दे,
इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव कर दे तो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अब करंट इस तरह राइट से मूव करेगा टूवर्ड्स लेफ्ट, मतलब यहाँ पे क्लॉकवाइज हो जाएगा और इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो पोल्स क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। पोल्स कैसे हो गए, इंटरचेंज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमें और एक एडवांटेज है और एक हम जो यूज कर सकते हैं वो ये है कि हम इंटरचेंज ऑफ पोल्स को ला सकते हैं। इंटरचेंज ऑफ पोल्स हम कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में, पर क्या हम परमानेंट मैग्नेट में पोल्स को चेंज कर सकते हैं? नहीं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में कर सकते हैं। ये हमारे पास एक एडवांटेज है ना। चीज़ें क्लियर है? ओके। तो इसी से डिफरेंस बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट का डिफरेंस बनता है। हम रीड आउट करते हैं, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट को हम कंपेयर करेंगे। चीज़ें क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में इट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन, ओके। एंड परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ स्टील। मतलब ये जो क्वांटिटी अब हमें पता चल गई जिसके लिए हम रुके थे, ये जो क्वांटिटी किससे बनती है, स्टील से होती है। ये होता है सॉफ्ट आयरन और ये होती है स्टील। पहला पॉइंट हमें रेडी हो गया। सेकंड क्या कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में, क्या कहता है सेकंड पॉइंट, इट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड सो लॉन्ग एज करंट फ्लोज इन इट्स कॉइल, दैट इज इट प्रोड्यूस द टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड। ये हमें पता है, जब तक करंट फ्लो होगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। मतलब कैसा बनेगा, टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी है तो परमानेंट मैग्नेट क्या, परमानेंट है, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट क्या, परमानेंट है। थर्ड पॉइंट क्या बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड। ऑफ कोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो स्ट्रेंथ है वो चेंज कर सकते, क्यों, बाय इंक्रीजिंग करंट। करंट इंक्रीज कर दो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। क्या परमानेंट में कर सकते हो, नहीं। तो परमानेंट में पॉइंट कैसा बनेगा, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज इन परमानेंट मैग्नेट। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये हमने अभी डिस्कस किया, इट कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग, बाय बिकॉज इट डिपेंड्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। वीक नेचुरल कैसा होता है, वीक मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट कैसा होता है, वीक मैग्नेट होता है। फिफ्थ जो सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट का, फिफ्थ, द पोलैरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स्ड। द पोलैरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है हमारा, इसकी पोलैरिटी मतलब पोल्स, दैट इज साउथ पोल और नॉर्थ पोल, कैन बी रिवर्स्ड। यस सर, वी कैन रिवर्स बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो सर पोल्स भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज करंट की डायरेक्शन चेंज करने पे जो फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा। फ्लो ऑफ करंट अगर रिवर्स होगा, जिस तरफ अभी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है उस तरफ वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो पोल्स फिर से चेंज हो सकते हैं। पर क्या परमानेंट में पोल्स चेंज कर सकते हैं, नहीं। यहाँ पे फिक्स्ड पोल होते हैं, यहाँ पे फिक्स्ड पोल होते हैं, है ना। और सिक्स बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट कैन इजीली बी डीमैग्नेटाइज्ड बाय स्विचिंग ऑफ द करंट। इट कैन नॉट बी इजीली डीमैग्नेटाइज्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन इजीली बी डीमैग्नेटाइज्ड, मतलब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम छीन सकते हैं। कैसे छीन सकते हैं, सर इसे ऑफ कर दीजिए, करंट बंद, मैग्नेटिक फील्ड बंद, चलो पिक्चर खत्म। इसे, हाँ, इसे भी हम डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। ये बहुत ही आपको पता नहीं होगा, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, ठीक है। आप जब हायर क्लास में जाओगे, लाइक 11th एंड 12th में, आपको ये कंसेप्ट आता है डीमैग्नेटाइजेशन, फेरोमैग्नेट। इस पर्टिकुलर मैग्नेट की जब हम मॉलिक्यूलरिटी मतलब स्मॉल लेवल्स पे, इसके पार्टिकल्स के लेवल पे जाके स्टडी होती है मैग्नेट के, आप इसके पार्टिकल्स को स्टडी करोगे, इसका पार्टिकल मैग्नेट क्यों है, ये पर्टिकुलर जो मटेरियल है मैग्नेट क्यों है, ये चौक मैग्नेट के जैसे बिहेव क्यों नहीं करता, इसमें से क्या प्रॉपर्टी है जो मैग्नेट के जैसे बिहेव कर रहा है और बाकी स्टील नहीं करती है, बाकी अदर मटेरियल क्यों नहीं कर, स्टोन एज अ मैग्नेट क्यों बिहेव नहीं कर रहा है, ऐसा मैग्नेट अलग क्यों। तो आप जब इसकी पोलैरिटी या फिर पर्टिकुलर इसकी जो छोटी छोटी आप कह सकते हैं पार्टिकल्स की स्टडी करोगे, तब आप देखोगे कि इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम कम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ऐसे फंक्शन या फिर ऐसे इन्वेंशन है, ऐसा साइंस हमारे पास है कि हम मैग्नेट की भी मैग्नेटिक जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, इलेक्ट्रोमैग्नेट तो सिंपल है, इलेक्ट्रिसिटी बंद, मैग्नेटिक बंद, पर ऐसे केस के मैग्नेट को जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को आप ऑलमोस्ट नलीफाई कर सकते हो, ऑलमोस्ट नलीफाई कर सकते हो बाय यूजिंग सम टेक्निक्स। यहाँ पे कुछ टेक्निक्स है, बहुत सारे फैक्टर्स है जो इसको नलीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं लास्ट में, फिर से पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या लिखते हैं, इट कैन इजीली बी डीमैग्नेटाइज्ड बाय स्विचिंग ऑफ द करंट। और परमानेंट में एक पॉइंट लिखते हैं, इट कैन नॉट बी इजीली डीमैग्नेटाइज्ड, कैन नॉट बी इजीली डीमैग्नेटाइज्ड, पर इट कैन बी मैग्नेटाइज्ड।
ऐसा नहीं है यहाँ पे सेंटेंस नहीं, इट कैन नॉट बी डीमैग्नेटाइज, वहाँ पे लिखा है सॉरी इट कैन नॉट बी इजीली लिखा है, मतलब आपको थोड़ी यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी छीनने के लिए, ठीक है। सो दिस वाज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, जो आपको पता होना चाहिए। चीज़ें क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पार्ट है जो हमारे काउंसिल ने दिया है, पर स्टिल आपको नॉलेज होना चाहिए, इसका क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ईजी है, बेसिक पार्ट है, ठीक है। ये जो आपको फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में, उसमें भी मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बताया, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही 2 मार्क क्वेश्चन है जो डिफरेंशिएट बिटवीन, ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने की वजह से इसका नॉलेज होना चाहिए जो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, तो ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना है। यूजेस क्या है, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेट बहुत सारी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एक बेल में यूज होता है, जो हमारा बेल होता है हमारे स्कूल में, हमारे क्लास में जो बेल बजती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, वहाँ से आप स्विच दबाते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और यहाँ पे बेल बजती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत ही अच्छा यूज़ है। चीज़ें क्लियर है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपने एक चीज़ और देखा होगा कि जो गार्बेज होता है, गार्बेज इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे पूरा गार्बेज कलेक्ट होता है, उसमें से आयरन पार्टिकल को निकाला कैसे जाता है, क्योंकि गार्बेज को तो अलग अलग किया जाता है ना। जो जितना भी गार्बेज मटेरियल जो एनएमसी होती है, जो ठीक है, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। कैसे यूज़ करता है, एक क्रेन होती है जिसमें एक मैग्नेट लगा होता है, जिसको एक कम्प्लीटली मैग्नेटिक सॉफ्ट आयरन और लगा होता है, इसको कम्प्लीटली कनेक्शन के साथ अटैच किया जाता है एक हाई इलेक्ट्रिक पावर के साथ। अब यहाँ पे गार्बेज कलेक्ट करके रखा है, उस गार्बेज के ऊपर से जितने भी आयरन पार्टिकल्स है हमें रिमूव करना है, और हमें पता है कि आयरन पार्टिकल्स को रिमूव करने का सबसे इजीएस्ट वे है एक मैग्नेट ला लीजिए, सभी आयरन पार्टिकल्स उसमें स्टिक ऑन हो जाएंगे। तो क्रेन क्या करती है, क्रेन एक आयरन सॉफ्ट आयरन को इस गार्बेज के ऊपर से मूव करवाती है और साथ में इलेक्ट्रिसिटी को पास करती है, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, सो दैट ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के जैसा बिहेव करे। और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इसलिए बनाते हैं उसे, अगर थिन से थिन पिन हो, छोटी सी छोटी पिन हो, वो भी तुरंत अट्रैक्ट हो जाए, या फिर बड़ा सा बड़ा हैवी मेटल हो वो भी अट्रैक्ट हो जाए। मतलब सभी मैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेट को पास करके डायरेक्टली उसे निकाल सकते हैं, वरना ऐसा होगा कि आपको एक पिन ढूंढनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, इतना बड़े गार्बेज में पिन कैसे ढूंढोगे, पॉसिबल नहीं है। आयरन मटेरियल कौन सा है कौन सा नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? सिंपल बेस्ट वे है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके ऊपर से घुमा दीजिए, सभी जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल सबको वो खींच लेगा, और आपका मैग्नेटिक गार्बेज अलग हो जाएगा, और बाकी रिमेनिंग गार्बेज को आप अलग तरीके से डिस्पोज कर सकते हो। चीज़ें क्लियर है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का इंडस्ट्रियल पर्पस ये भी है। साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत ज़्यादा यूज होता है, मोटर है, फिर उसके बाद जनरेटर है, इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का रोल आएगा, जो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हो, इसलिए मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट छोड़ना नहीं छोड़ सकता, इसको मिस नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेट को मिस क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज नेक्स्ट क्लास में आपको मोटर और जनरेटर की स्टडी करना है, वो तो पूरी कहानी, वो पूरा चैप्टर ही इलेक्ट्रोमैग्नेट पे। चीज़ें क्लियर है? तो ये ध्यान से देना है, ठीक है। ओके, होप सो आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेट और इसका यूज़ और इम्पोर्टेंस। चलो, थैंक यू।